मैं ये कैसे मान लेता हूं कि अमीन मर गया और सफीना जिंदा बच गई? क्योंकि एक्सीडेंट इतना खौफनाक था कि आज भी उसका तस्वुर करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमीन का जनाजा दफन हो गया था और मैं ज़ारा की मां को ढूंढ रहा था। मैंने कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, कोई यतीम खाना नहीं छोड़ा, तानों के चक्कर लगाए, शायद किसी गुमशुदा औरत का सराग मिल जाए मुझे। सफीना पप्पो ज़ारा को अपने साथ लेकर क्यों नहीं आई थी? सफीना को एहसास था अभी बाप को मनाना ज्यादा जरूरी है। वो अपनी बेटी को तो माफ कर सकते थे, लेकिन अमीन और उसकी बेटी के लिए दिल में जगह बनाना इतना आसान नहीं था बेटा। फिर तुम्हारी अम्मी ने ही उसके लिए राह हमवार की थी। उन्होंने हमेशा सफीना का साथ दिया, मगर शायद उन्हें भी ज़ारा की पैदाइश का पता नहीं था। और फिर उसके बाद ही आपको उनके एक्सीडेंट की खबर मिली? हाँ, माँ बाप माफ कर देते हैं बेटा, लेकिन दिलों से मलाल कभी नहीं जाता। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन इंसान अपनी फितरत से मजबूर है। मैं डर गया था। ये सब कुछ होने के बाद मुझे लगा अमीन का हादसा किसी साजिश का नतीजा भी हो सकता। अमीन मेरे लिए भाइयों की तरह था। मुझे उसकी नागानी मौत ने तोड़ दिया था और मैंने सोचा अमीन तो चला गया है, मगर मैं उसकी ज़ारा को बचा सकता हूं। आपने वाकई अमीन अंकल के साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभाई। मेरे दिल ने बस इतना कहा था कि ज़ारा की जिंदगी को किसी खतरे में न डालूं। वो मुझे अमीन के रिश्ते से हसीस थी, लेकिन फिर भी वो मेरी बहुत प्यारी बेटी बन गई। वो अपने माँ बाप का माजी जानती थी, लेकिन ये मैंने नहीं बताया कि उसकी माँ का ताल्लुक किस खानदान से है, और वो भी कई हिस्सों में बढ़ जाती। मैं उसका फोकस खत्म नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूं सर, आपने ये जो कुछ भी किया उसके पीछे मसलियत जरूर होगी। मैं भी यही चाहता हूं कि बात हमारे दरमियान यहीं खत्म हो जाए। मैं ज़ारा की जिंदगी में कोई बेसुकूनी नहीं चाहता हूं। मैं तुम्हारे दादा पे भरोसा नहीं कर सकता बेटा। तुम वादा करो मुझसे, जब तक सही मौका नहीं आ जाता तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे।
मामा, अगर आपको बर्थडे सेलिब्रेट करनी ही है तो दादा जान की करें ना। मेरा कोई मूड नहीं है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, और वैसे भी मेरी जिंदगी के जो साल गुजरे हैं वो कुछ अच्छे नहीं थे, और आने वाले सालों से भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है। मामा, लुक हु इज टॉकिंग। ये वही है ना जो हमें पॉजिटिव अप्रोच पे लेक्चर दिया करती। ये हमारी सीरत है ही नहीं। सुन रही है इसकी बातें? मुझे तो इसकी बातें सुनकर हैरत हो रही है। कितनी जिद्दी हो गई है, बिल्कुल हादी तुम्हारी तरह। क्या? मेरी तरह जिद्दी? मामा भी मैंने जिद की कहा है, जब करूंगा ना तब पता चलेगा। तो मिस्टर जिद करने के मूड में, सुन रही मामा, होशियार हो जाएं आप। ओ हेलो, तुम टेंशन मत लो ना। जब जिद करूंगा ना तो डंके की चोट पे करूं। तुम बस अपनी बर्थडे के बारे में सोचो, यहां वहां बातें मत घुमाओ। और तुम भी अजीब हो। दादा जान जिस दिन इस दुनिया में है, तुम्हें भी उसी दिन आना था। क्यों? वैसे हम ना तुम्हारी और दादा जान की दोनों की बर्थडे मनाएंगे सिंपल। क्यों मामा? बिल्कुल ठीक कह रहा थी। या मामा, आप भी, क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोगों को पता है घर में रोज नया तमाशा हो रहा है और आप लोगों को सालगिरह मनाने की पड़ी हुई है। जो बातें आपने लोगों से छुपाई हुई है ना, वो सबको पता चल जाएंगी। तो फैमिली में किसी को बुलाने की क्या जरूरत है? तुम सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को बुला रहे हो। देखो ना, घर का माहौल इतना डिप्रेसिंग हुआ है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए भी और अब्बा जी के लिए भी। देखो बेटा, अगर कोई इंसान जिंदगी से चला जाए, वो भी धोखा देकर, उसके लिए शुक्र अदा करना चाहिए कि आप बड़े मसले से बच गए। मामा बिल्कुल ठीक है। वो तुम्हारे लायक नहीं था यार, सिंपल। और तुम बिला वजह उसके चक्कर में खुद को हलकान कर रही हो। मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी जिंदगी के साथ कभी भी इस तरह की ज्यादती नहीं करने दूंगा, समझी तुम? तो दिमाग से निकालो ये सारे ख्याल, बर्थडे का सोचो, सिंपल सी बात। बिल्कुल ठीक है। मामा, यही लो।